नमस्कार। दिनचर्या योग परिवार में आपका स्वागत है। नियमित योगाभ्यास की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं भाग तीन में हम आपको ये बैठकर जो प्राणायाम और आसन होते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए चलते हैं योगाचार्य इंदु श्रीवास्तव के पास। तो इसमें सबसे पहले करना है वाह्य प्राणायाम। वाह्य प्राणायाम के फर्स्ट स्टेप में पद्मासन सुखासन में बैठकर नीचे की इंद्रियों को, जितनी भी जननेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको नीचे से खींचना है। इससे पहले दोनों हाथों को अपने घुटनों पे लगाइए और नीचे की तरफ दबाइए। पीछे के भाग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए और नीचे सारे अंगों को, सारी इंद्रियों को सिकोड़िए, जितना सिकोड़ सकते हैं, और सिकोड़ के ऊपर की तरफ खींचिए। जब ऊपर खींचेंगे तो पेट का भाग भी खिंचाएगा। इसके नीचे के भाग को मूलबंद कहते हैं। और जब आप नाभि के पास के भाग को खींचेंगे ऊपर तो पेट और पीठ मिल जाएगा। और पेट और पीठ मिलने को इसको कहते हैं उद्यान बंद। और इसके बाद ठुड्डी को कंठ से लगा लीजिए, जलंधर बंद। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, ये तीनों बंद मिला के महाबंद होता है। इसको बार बार करिए। नीचे के भाग को सिकोड़िए, पूरा तरह से खींचिए ऊपर की तरफ, पेट और पीठ को मिलाइए और ठुड्डी को कंठ से। बार बार यही क्रिया कम से कम 2 मिनट या 5 से आगे की तरफ जितना कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में पहले सांस को छोड़ दीजिए। इसके बाद सांस को रोककर पेट को आगे पीछे खींचना है। पहले एक बार पेट को दबाइए, इसके बाद फुलाइए, फिर पिचकाइए, फिर इसी क्रिया को बार बार, एक बार खींच के पिचकाना है और इसके बाद फुलाना है। बार बार इसी क्रिया को, इसको कहते हैं अग्निसार क्रिया, जो उदर रोग के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अगर आपको इसकी आवश्यकता पड़ी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसको खाली डेमो के तौर पे हम आज इन क्रियाओं को बता रहे हैं। अब आइए वाह्य प्राणायाम के बाद सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में दोनों पैरों को पहले फैला लीजिए। दोनों अंगूठों को बीच में नीचे जमीन से छुआने की कोशिश कीजिए। पूरा जमीन से टच कराइए अंगूठों को। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को मिला लीजिए। आगे की तरफ ढकेलिए, जितनी ताकत लग सकती है आगे की तरफ ढकेलिए। पीछे की तरफ ले जाइए, अपनी तरफ खींचिए जोर से, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। 5 से 10 बार इसको भी कीजिए। दोनों पैरों को मिलाइए और गोल गोल घुमाइए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरा घुमाइए, पूरा, खाली हिलाना नहीं है, पूरा गोल गोल घुमाइए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को फैलाए रहिए और पिंडलियों को उठा करके जमीन पर टकिए जोर से। इससे घुटनों के भी प्रॉब्लम दूर होगी, पिंडलियों से संबंधित जितने भी रोग हैं वो भी दूर होंगे। शरीर के बार बार, जैसे बच्चे हट करते हैं, उठा के पटकिए एक साथ, बहुत अच्छा, जोर से पटकिए। इस क्रिया को कहते हैं हठासन। अब घुटनों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए, लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए अपनी तरफ खींचिए, छोड़िए। घुटने के ऊपर जो कटोरी है उसको खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए बार बार। इससे लिगामेंट्स भी मजबूत होंगे और घुटने की प्रॉब्लम भी दूर होगी। चलिए अब बैठ जाइए सुखासन पद्मासन में। फिर एक पैर फैला लीजिए, दूसरे पैर को एक पैर के ऊपर रखिए। एक हाथ से
एड़ी के ऊपर के भाग को पकड़िए, दूसरे को 3 बार आगे और 3 बार पीछे, इस तरह से घुमाइए। और अपने तलुओं को भी रगड़िए। तलुओं के ऊपर वाले भाग को, जो रीढ़ की हड्डी को से संबंधित होती है एक्यूप्रेशर में, उसको रगड़िए। अपनी पिटलियों को दबाइए और घुटने को ज़मीन से टच करा के अपनी नाक से छुआइए। इतनी सारी क्रियाएं एक साथ। वीडियो लंबा ना हो इसलिए बहुत ही शॉर्ट में इसको बता रहे हैं। इसको देखिए ध्यान से और अपने घर पे करिए। और इससे संबंधित जो रोग भी हों, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसके बारे में डिटेल के लिए हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। कूल्हे की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, सयाटिका, कमर दर्द, इस सब के लिए बहुत अच्छा है ये। इसको कहते हैं अर्ध बटरफ्लाई। इसके बाद एक पैर को फैलाए रहिए, दूसरे पैर को अपने जांघ से लगाइए। जानुश्री, एक पैर को फैला लीजिए, दूसरे पैर को जांघ से लगाइए। जानुश्री, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और आगे पैरों को पकड़िए। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है अपना आपका हाथ, तो अंगूठे को टच कीजिए, अंगुलियों को, पैर की अंगुलियों को टच करते हुए रोकिए। हो सके तो अपने सर को घुटने से लगाइए। घुटने से लगाना कठिन होता है, इसलिए जो है अगर नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं। देखते जाइए किस तरह से आचार्य इंदु श्रीवास्तव आपको करके दिखा रही हैं। दूसरे पैर से भी इसी तरह से। इसको कहते हैं जानुश्री आसन। दोनों पैरों को फैला लीजिए। पश्चिमोत्तानासन, यही इसी तरह से जैसे आपने एक एक पैर से किया जानुश्री आसन, उसी तरह से यह पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को साथ साथ। हो सके तो सर को अपने घुटनों से छुआने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर हो सकता है तभी। कमर दर्द के लोग ये आसन नहीं करेंगे। जिनको कमर में दर्द है, निचले बैक, लोअर बैक पेन है, वो इस आसन को नहीं करेंगे। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए, बैठ जाइए। करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए और जितना हो सके अपने शरीर के भाग को, निचले भाग को टच कराइए। दोनों पैरों को ऊपर नीचे करना है। बटरफ्लाई समान रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको कम से कम 100 बार करिए। इससे आज जांघ की नसें जो है आपकी यथावत होती हैं। पुरुषों के रोग, पौरुष ग्रंथि के रोग और जल्दी जल्दी पेशाब छूट जाने वाले प्रॉब्लम दूर होते हैं। इसको कहते हैं बटरफ्लाई या तितली आसन। चलिए फिर सुखासन पद्मासन में बैठने से पहले एक बार दोनों पैरों को फैला लीजिए। दोनों पैरों को फैला लीजिए। कट सौंदर्य आसन। एक हाथ को ऊपर ले जाइए और दूसरे हाथ को अंगूठे को टच कराने की कोशिश कीजिए। जो हाथ पीछे जाएगा उसको देखने की कोशिश कीजिए। एक बार बाएं, एक बार दाहिने। बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जांघों के दर्द के लिए, बेली फैट के लिए। इससे आँखों में भी आपको थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि आँखों की पुतलियाँ भी एक बार बाएं जाती हैं, एक बार दूसरी जा जाती हैं। लेकिन विशेष रूप से ये आपके कट के लिए, आपके कमर के लिए जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको कम करने में सहायता करता है। चलिए बैठ जाइए। अब कंधे
और स्पॉन्डिलोसिस के लिए जो कुछ क्रियाएं बता रहे हैं। दोनों हाथों को सीधे करिए कंधे के बराबर, बार बार अंगुलियों को दबाइए, एक बार अंगूठे को अंदर, एक बार बाहर करके मुट्ठी बांधिए, बार बार, एक बार अंगूठे अंदर, फिर छोड़ दीजिए बाहर। अंगुलियों के लिए एक्सरसाइज। इसके बाद दोनों मुट्ठियों को बांधिए और गोल गोल घुमाइए, अपने रिस्ट को कलाई से गोल गोल घुमाइए, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, अब दोनों हाथों को मुट्ठी ऐसे बांधिए जैसे कोई बहुत भारी लठ अपनी तरफ खींच रहे हैं। खींचिए पूरी तरफ अपने सीने तक ले जाइए लठ को। इसके बाद हाथों को छोड़ दीजिए, खोल दीजिए और फिर खींचिए धीरे धीरे, ना फिर धीरे धीरे आगे ले जाइए, धीरे धीरे आगे ले जाइए। चलिए, दोनों हाथों को अपने कंधे पर रखिए और गोल गोल घुमाइए। आगे दोनों कोहनियाँ जो है मिली हुई हों, गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ हम खाली आपको डेमो के तौर पे दिखाएंगे, इसलिए 10 बार नहीं कर रहे हैं। आगे जब आपकी कोहनियाँ जाएंगी, दोनों कोहनियाँ मिल जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, दोनों हाथों को रखे रहिए, एक बार बाएं, एक बार दाहिने। देखते जाइए किस तरह से किया जा रहा है। चलिए, अब दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखिए और गोल गोल घुमाइए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसको 10 बार भी कर सकते हैं। इससे कंधे के जो खुले हुए, जो कंधे तो खुलेंगे, साथ में हड्डियां भी मजबूत होंगी और फिर लिगामेंट्स भी मजबूत होंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, बाएं हाथ को दाहिने और दाहिने को बाएं हाथ की कलाइयों को पकड़िए। सांस भरते हुए दूसरी तरफ ले जाइए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे बाईं तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे की तरफ। इस क्रिया को भी 5 बार करिए। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, गर्दन में दर्द है, तो धीरे धीरे कीजिए। फ्रोजन शोल्डर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपका हाथ नहीं उठ रहा है तो एक हाथ से जब उसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे तो इसमें फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए फ्रोजन शोल्डर के लिए हमने अलग से वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिए। उसको देखने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए। और अगर आपको फ़ायदा लगे तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब एक एक हाथ से अपने सर के भाग को ढकेलेंगे। जैसे 2 पहलवान सर जो है वो हाथ की तरफ ढकेलेगा और हाथ सर की तरफ, पूरी तरह से सर के उभरे हुए भाग को अपनी गदेली से, जो हाथ के गदेली है उससे ढकेलिए। सर का उभरा हुआ भाग ढकेलिए। एक दूसरे को ढकेलेंगे, लेकिन सर सीधा रहेगा, गर्दन को टेढ़ा नहीं करना है, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। चलिए, अब दोनों हाथों को बांधिए और सर के पीछे ले जाइए, आगे की तरफ ढकेलिए, आगे की तरफ ढकेलिए पूरी ताकत लगा के। हाथ सर को ढकेलेगा और सर पीछे की तरफ। इस क्रिया को भी बार बार, माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। जब आप आगे से सर को ढकेलते हैं तो दोनों भाग के, सर के दोनों भागों को भी तो हल्का सा दबाव डालिए अपनी हथेली से। इससे आपके सर में दर्द में भी परेशानी की दूर होगी। अब गर्दन के लिए एक बार गर्दन को, सर को पीछे ले जाइए, धीरे धीरे ले जाइए और धीरे धीरे आगे ले आइए। और जब पीछे ले जाएंगे पूरा आकाश की तरफ, जितना पीछे ले जा सकते हैं, आंखें खुली रहेंगी। आगे ठुड्डी को कंठ से लगाइए, इसको भी 5 से 10 बार। फिर अपनी गर्दन घुमा के दाएं बाएं, पूरी तरह से दाहिने ले जाइए, पूरी तरह से बाएं की तरफ। इससे गर्दन के एक्सरसाइज है, ये स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है ये।
अब अपने कान को छुआने की कोशिश कीजिए कंधे से। कंधा उचकाइए नहीं, कंधा उचकाया नहीं जाएगा। जितना आपको कान, आपका सर जितना जो है नीचे की तरफ साइड में जा सकता है उतना ही कीजिए, ना तो कंधा उचकाइए और ना तो ज़बरदस्ती अपने कान को छुआने की कोशिश कीजिए। इसको करने के बाद सर को सीधा कीजिए, गोल गोल घुमाइए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कम से कम। जब आप आगे आएंगे तो ठुड्डी को कंठ से मिलाते हुए ले जाइए और पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा गोल गोल घुमाना है। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो आज बस इस प्रक्रिया में इतना ही। ये भाग 3 था। भाग 4 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, दूसरे भी इसका लाभ उठाएं। अब भाग 4 में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।